महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरशौरभृशमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं कृतापमनिशं मणिहंससेव्यम् सन्मानशालि कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलो कोमलावनिमहेशवन्दितो जानकीकरसरोजलालितो चिन्तकस्य मनुरङ्गसङ्गिनौ वंशी विभूषितकरान्नवनीरलाभा पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरवृन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कृतस्ते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय जय श्री आधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की राधारमण लाल की प्यारे गिरधर लाल की बालकृष्ण लाल की बांके बिहारी लाल की अवध बिहारी लाल की श्री ओ मैया की जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम 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 जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
राम दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम बोले श्री राम जय राम ताली बजा के राम श्री राम जय राम जय जय 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम जय जय राम जय जय राम बोले भागवत भगवान की जय बालकृष्ण लाल की जय राघवेंद्र सरकार की जय परम मंगलमय परिपूर्णतम परात्पर कारण करुणा करने वाले भगवान से सच्चिदानंद घन कनक बिहारी बिरड़ के सरकार के चरणों में बारंबार वंदन वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में बारंबार वंदन श्री भरत जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन शिव बाबा को साष्टांग हनुमान जी को दंडवत हमारे आपके मध्य में विराजमान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान श्रावणी बिहारी जरडेजी सरकार की पावन कृपा उनके पावन सानिध्य में श्री गुरु और गोविंद दोनों का हमारा साथ में उत्सव श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हम लोग यहाँ पर पूज्य मान श्री परमात्मा दास जी महाराज के व्यवस्थापन में हम लोग मना रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य यजमान सूरत से पधारे हमारे श्री चरणराज चोपड़ा जी, हमारे सभी आचार्य बंधु संगीतज्ञ गण और आप सभी दूर दूर से आए सभी भगवत भक्त रसिकगण श्रद्धामयी माताएं बहनें, भगवान की अयोध्या की जब बहुत बड़ी कृपा होती है तब महाराज ने भगवत कथा भगवत रस का अवगाहन करने का पुण्य प्राप्त होता है। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी महाराज तब तक हम लोग भगवान की कथा नहीं श्रवण कर सकते। यही सरयावत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाए। हम लोग अपने मन से चाहे जितना प्रयास करें, चाहे जितना सोचे, चाहे जितना विचारे, जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक हम लोग भगवान चरण सन्निधि में नहीं पहुंच सकते, तब तक हम लोग कथा नहीं श्रवण हो सकती। तो आप सभी भगवत रसिक जो भी यहाँ पधारे महाराज, आप सभी के हृदय में विराजमान से सीताराम शरणामणि को प्रणाम करते हुए आप सभी को सादर जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि बोले राघवेंद्र सरकार की। तो हमने आपने श्रवण किया जीव का कल्याण कैसे।
सुन लेने से कथा की पूर्णता नहीं है। कथा को सुनने के बाद में उसका चिंतन किया जाए, उसका मनन किया जाए, और उसको मनन करने के बाद में, चिंतन करने के बाद में उसको अपने जीवन में उतारा जाए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता, परिश्रवण करें और उसका चिंतन करें, मनन करें, और फिर उसके बाद में उसको अपने जीवन में उतारें। बोले राघवेंद्र सरकार की। और यह हमें प्राप्त कैसे होगा? क्योंकि महाराज बिना गुरु के भगवत सन्निधि प्राप्त नहीं होने वाली। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा जी और शंकर जी क्यों न हो, जब तक उनको भी गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक महाराज उनका भी कल्याण नहीं होने वाला। तो जब तक हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हो जाए, सच्चे संत का संग नहीं प्राप्त होता है, तब तक कल्याण नहीं होने वाला। संत का स्वरूप कैसा है, हम लोगों ने श्रवण किया कपिल देवहूति संवाद के माध्यम से। मनोस्तु सतरूपायां कन्या दृश्या कन्याश्च जज्ञिने, आपोदिरदेवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मनु महाराज की बड़ी बेटी आहुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के हुआ, और उनके घर में साक्षात भगवान यज्ञ नारायण पधारे। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। उनका विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी को यह प्रसंग सुनाते हुए बोले, देवहूति माँ की 9 बेटियां हुई थी, उनमें से अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। उनकी कोई संतान नहीं हुई। अत्रि ने तप किया और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश महाराज तीनों वहां पर प्रकट हो गए। अत्रि जी ने कहा कि महाराज हमने तो एक का ही स्मरण किया था, आप 3 कैसे आ गए? भगवान ने कहा, वो अत्रि हम नात्री, हम 3 नहीं है, हम एक ही है। बस आप एक स्वरूप में देखने का प्रयास कीजिए। क्या चाहिए? तो कहा महाराज हमको कैसे कहें आपसे? तो कहा मैंने पुत्र की कामना से आपका तप किया, और भगवान ने कहा तथास्तु। फलस्वरूप महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके पुत्र स्वरूप में आए। ब्रह्मा जी के हस्त से चंद्रमा, भगवान शिव के अंश से दुर्वासा मुनि, और भगवान नारायण के अंश से स्वयं भगवान दत्तात्रेय भगवान का प्रकट हुआ। दत्तात्रेय मुनि महाराज भगवान के ही अवतार है। सोमो भूत ब्राह्मणो शेन दत्तो विष्णोस्तु योगविद, दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधां गिरिसा प्रजा। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी पुत्री प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 बेटियां हुई। उन 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी। उनमें से धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए। वे आज भी बद्रीनाथ में विराजमान हैं। स्वाहा नाम की एक बेटी अग्निदेव को ब्याही, सुधा नाम की बेटी पितरों को ब्याही। इसलिए जब देवताओं को हमारा हवन किया जाता है तो स्वाहा बोला जाता है, जब पितरों को जब धूप दिया जाता है तो सुधा बोला जाता है। तो स्वाहा नाम की पुत्री देवताओं को ब्याही, और सुधा नाम की पुत्री पितरों को ब्याही, और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही जिसका नाम था सती।
शिवपत्नी सती के महाराज कोई संतति ना हो सकी, जबकि एक बार दक्ष ने यज्ञ किया, उसने भगवान शिव का अपमान किया। उस अपमान को सती जी सह न सकी और उन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा वहीं पर भस्म कर दिया। दुर्जी ने चुप करके पूछा, महाराज क्या कैसा आश्चर्य है? भगवान भोलेनाथ तो महा साक्षात करुणा के अवतार है, कर्पूर गौरम करुणा अवतार है, साक्षात करुणा के अवतार है, दयावान है। और महाराज शिव शब्द का अर्थ ही होता है कल्याण, सबका कल्याण करने वाले हैं। ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान शिव से भला दक्ष ने द्वेष क्यों किया? तो इससे क्यों भी द्वेष किया हमारे, जिसके फलस्वरूप सती को अपना सत्य त्यागना पड़ा। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिकर के बीच में अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित किया। तो जब प्रजापति महाराज घोषित किया, सभी को बुलाया गया इनके सम्मान के लिए। और सम्मान के लिए जब इनको बुलाया गया तो सब महाराज देवता गंधर्व जितने थे महाराज सब, जब दक्ष ने समाज में प्रवेश किया तो सब खड़े हो गए, लेकिन 3 लोग नहीं खड़े, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। तो सब लोग खड़े हो गए, 3 लोग नहीं खड़े हुए। जब दक्ष ने प्रवेश किया सभा में, उसने सोचा महाराज ब्रह्मा जी नहीं खड़े, मेरे पिताजी हैं, विष्णु जी नहीं खड़े हुए, मुझसे श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन या तो मेरा दामाद है, मेरे पुत्र के समान है, इसको तो मेरे सम्मान में खड़ा होना चाहिए। और उस सभा में पहुंचते हुए तुरंत जाकर के बोलने लगे, महाराज श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो में सहदेव सहगणया साधूनां ब्रवतो वृत्तं नाज्ञान्नान्न च मत्सराः। महाराज सज्जनों की सभा में जहाँ कोई असज्जन व्यक्ति आ जाए, सभ्य व्यक्तियों की सभा में जहाँ कोई असभ्य व्यक्ति आ जाता है महाराज, वहाँ पे आकर को असभ्यता ही फैलाता है। हमारा जो मुख्य अतिथि होता है उसका तो सबसे बाद में बोलने का नंबर लगता है, लेकिन ये पहुंच करके दक्ष सबसे पहले ही बोलने लगे। तो सबने पूछा, महाराज किसके लिए बोल रहे हैं? तो कहा कि आप तो अगल बगल क्या देख रहे हैं, जो शंकर बैठा है समाज में, हम इसी को बोल रहे हैं। इस सभ्य समाज में अगर कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो अपनी असभ्यता महाराज वहां पर फैलाता ही है। और ये महाराज भूतों के बीच में रह रहे कि इनकी बुद्धि भूतों वाली हो गई, ना किसी को सम्मान देना आता है इनको, ना किसी का सम्मान करना आता है। सब लोग महाराज चुप हो गए, कोई नहीं बोला, खूब गालियां। गृहीत्वा मृगसावाक्ष पाणिं मरकटलोचनः, कागिया बंदर सी आंख वाला, भूतों के संग में रहने वाला। अच्छा महाराज भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जिनको कोई नहीं स्वीकार करता, भोलेनाथ उनको स्वीकार करते हैं। एक बार भूत प्रेत समार रोते रोते गए भगवान शंकर के पास, कहा महाराज हमको अपनी शरण में ले लीजिए। कहा क्यों, हमारे पास क्यों आए हो? कहा महाराज हमको अपने पास कोई रखता ही नहीं है। कहा क्यों? कहा कि हम जिसके घर में महाराज प्रवेश करते हुए इनको महाराज बोतल में बंद करके और घर से भगा देता है। कोई बात नहीं महाराज, जिनका कोई नहीं है उनका महाराज भोलेनाथ है, भाई हमारी शरण में रहिए, हमारे पास रहिए। एक बार महाराज सांप बिच्छू सब रोते रोते गए भगवान शंकर के पास। कहा महाराज हम इन दुनिया वालों से बहुत दुखी हो गए। कहा क्यों?
कहा महाराज जहां भी हमको देखते हैं हमारा डंडे से पीट करके हमको मार देते हैं, हम जाए तो जाए कहां। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग आकर के हमारे पास तो महाराज जिनको कोई नहीं पूछता, जिनका रहने का कहीं कोई नहीं ठिकाना बनता, भगवान शंकर उनको भी अपने पास रखते हैं। ऐसे भगवान शंकर, ऐसे भगवान भोलेनाथ। किसी ने पूछा महाराज जब तुमको इनसे इतनी परेशानी थी तो आपने अपनी पुत्री का विवाह इनसे क्यों कर दिया? कहा महाराज हमारा प्रश्न चलता तो मैं इनसे थोड़ी ना विवाह करता। कहाँ निकलेगी मेरी बेटी सती और कहा यहाँ बंदर सी आंख वाला शंकर। लेकिन पिताजी के कहने पर मैंने उनके साथ विवाह कर दिया। सब लोग सुनते हैं कि नंदीश्वर से नहीं रहा गया। अपने स्वामी की, अपने इष्ट की, अपने गुरु की और अपने देवी देवताओं जहां पर निंदा हो महाराज, तो अगर सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले के जीवा को वहीं पर काट दो। और अगर सामर्थ्य नहीं तो कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। गुरु की, इष्ट की, संत की, अपने धर्म की, सदग्रंथ की निंदा जो सुनता है हमारा उसे गौ हत्या के समान पाप लगता है। नंदीश्वर ने विचार किया कि महाराज बहुत हो रहा है। उन्होंने बोलना शुरू किया, हरि हर निंदा सुनहि जगाना, 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 कोई पाप घात समाना, कोई पाप घात समाना, कोई पाप घात समाना। जहाँ पर अपने इष्ट की, अपने ग्रंथ की, अपने ग्रंथ की, संत की, अपने धर्म की, अपने गुरु की जहां पर निंदा हो वहां पर खड़े नहीं होना चाहिए। अगर सामर्थ्य तो उसे महाराज मुंह तोड़ जवाब दीजिए, अगर सामर्थ्य नहीं तो अपने कान को बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। नंदीश्वर ने बोलना शुरू किया, वह सम्मान समारोह हमारा सांप समारोह बन गया। भगवान शंकर ने मन में विचार करके महाराज ऐसा मेरे वजह से ही हो रहा है, मेरे वजह से ही हो रहा है सब। उन्होंने अपने गढ़ों को बुलाया और साथ में लेकर के कैलाश को चले गए। अच्छा महाराज आजकल का कोई व्यक्ति होता तो पहुंच करके कि अगर ससुर ने बेइज्जती कर दी हो तो पहुंच करके महाराज सबसे पहले अपनी पत्नी के ऊपर धमक पड़ता। हाँ, लेकिन हजारों वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए, भगवान शंकर ने सती जी के कान में भनक भी नहीं पड़ने दी। दक्ष जी ने उनका अपमान किया भले समाज में। आजकल का व्यक्ति होता तो सबसे पहले पहुंच करके हमारा श्रीमती जी के ऊपर ही बरस पड़ता। लेकिन भगवान शंकर कैलाश चले गए। कुछ समय बीता, इतना समाज में अपमान करने के बाद में भी महाराज दक्ष का मन नहीं भरा। उसने क्या किया, हरिद्वार के कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को बुलाया
छोड़ के भगवान शंकर और सती को, इनको निमंत्रण नहीं दिया। देवता सब उस यज्ञ में जाने लगे, और उस यज्ञ में जाने लगे तो महाराज कुछ लोग होते हैं, अगर दो लोगों में बिगाड़ हो जाए, दो लोगों में अगर बिगाड़ हो जाए तो तीसरे खूब मजा लेते हैं। कुछ नहीं होगा महाराज, तो दूसरे के यहाँ अगर कोई कार्यक्रम होगा तो जिनके यहाँ से जानते होंगे इनके यहाँ से नहीं बनती, उनके यहाँ जरूर जाएंगे। हाँ, कुछ न महाराज चाहे जूता चप्पल उतारने के लिए ही जाएं, गाड़ी खड़ी करने के लिए ही जाएं, लेकिन जाएंगे जरूर। अब पूछेंगे महाराज क्यों आप नहीं चल रहे, तो कहेंगे नहीं भैया हमारा उनका थोड़ा नहीं बनता है इसीलिए नहीं जा रहे। अच्छा महाराज तो आपको पहले बताना चाहिए था, हम भी नहीं आते, हम भी नहीं आते। वहां से तो यह कह करके जाएंगे, लेकिन जब दूसरे वाले के यहाँ जाएंगे मतलब कहेंगे अरे महाराज तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, उसका मुंह तो देखने लायक था। हाँ, मुंह लटका के बैठा, उसका मुंह देखने लायक था। तो अगर दो लोगों में बिगाड़ हो जाए तो तीसरे खूब मजा लेते हैं। अच्छा, यहाँ कथा शुरू कहां से होती है? मानस जी से। अगर इनकी मूर्ता देखी जाए तो मानस जी से इसकी कथा शुरू होती है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। और कथा सुनने के बाद में मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। त्रेता युग में एक दिन भगवान शंकर के मन में विचार है कि चल करके महाराज राम जी कथा सुन करके आए। अच्छा, जब कथा सुनने के लिए सती जी चली तो संग सती जग जननी भवानी, कई विशेषण लगे, सती जग जननी भवानी। लेकिन वहां पर जाकर के देखा महाराज की जो कथावाचक हैं अगस्त जी महाराज, वो स्वयं श्रोता की पूजा कर रहे हैं। तो मन में विचार महाराज की लगता है कि जो हमारा संशय कोई भगाती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। लेकिन जब उस कथा को सुना जाए तब ना संशय हृदय से चला जाए। जब कथा को सुना ही नहीं, केवल सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी ने सुना ही नहीं कथा, कुछ दिन वहां पर रहे। अगस्त जी ने भगवान
महाराज गोपी की शरीर देखिए, प्रजापति स्त्री ससुरस्य साधु कमल कहा आपके ससुर के इन्हीं करके हमारे पिताजी के या हमारे मायके में हमारा यज्ञ और ये चीजें चलते हैं, ऐसा नहीं कहा। प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रतम, आपके ससुर के महाराज बहुत बड़ी यज्ञ हो रही है। अगर आपकी इच्छा तो महाराज अगस्त जी को कथा सुनाई और अगस्त जी ने भगवान शंकर को कथा सुनाई, तो निमंत्रण पत्र आया है। तो सती जी ने कहा कि निमंत्रण पत्र तो नहीं आया है। पुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी, एक निवेदन करें आपसे, आप कथा पंडाल में आ करके अगर आप कथा को नहीं सुनते ना महाराज, तो आप चाहे जितनी बड़ी पदवी पर बैठे आप भी नीचे चले आए, लेकिन जो आकर के महाराज कथा सुनता है, जब भगवान कथा सुनने के लिए चले शंकर जी, तो केवल 2 अक्षर का नाम लिखा है, चले शंभु। शंभु गए कुंभज ऋषि माने, तो 2 अक्षर का नाम था शंभु। लेकिन जब कथा से तो सुनी महेश, महेश 3 अक्षर का नाम हुआ। और जब कथा सुन ली महाराज तो त्रिपुरारी हो गए, 4 अक्षर का नाम है। मुनि संविदा मांग त्रिपुरारी। तो जो कथा सुनता है, जो भगवत भक्ति करता है, जो भगवान नाम संकीर्तन करता है, उसकी ख्याति महाराज धीरे धीरे बढ़ जाती है। लेकिन जो ख्याति प्राप्त करके भगवत भजन को छोड़ देता है, भगवान का चिंतन छोड़ देता है, अपनी कथा को छोड़ देता है, वो फिर ऊपर से नीचे को चला आता है। तो कथा सुनने के लिए गई तो महाराज संग सती जग जननी भवानी, लेकिन जब कथा को नहीं सुना तो चले भवन संग दक्ष कुमारी, सारे किसी से हट गए। दक्ष मतलब चतुर, चतुर की पुत्री के साथ भगवान शंकर अपने महल को गए, अपने भवन को गए। चले भवन संग दक्ष कुमार। अच्छा महाराज, कथा के में संशय नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज कि अरे वो कथावाचक है, अब वो क्या कथा सुनाएंगे तो भगवान ही जाने। और जहां ऐसा विचार मन में आया, तहां दिन नहीं जाकर के 30 घंटा पंडाल में बैठे रहे, कथा का भी इधर नहीं जाने वाला, कथा का भी नहीं जाने वाला। और अगर कथा को हम प्रेम से सुनते हैं, उसका मनन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो कथा का मतलब ही है महाराज, कम ब्रह्म हृदय स्थापयति स्थापयति स कथा। जिसके श्रवण करने मात्र से ही ब्रह्म हमारे हृदय में आकर के महाराज विराजित हो जाता है, वह कथा। लेकिन जब जाकर के महाराज सुनेंगे ही नहीं, पंडाल में बैठेंगे, मन लगा है बाहर रखी चप्पल में, मन लगा है दुकान में, मन लगा है घर में महाराज ताला लगा के तो आए, उसको खींच के चेक नहीं किया, लगा है सही से कि नहीं लगा है। बैठे यहाँ रहते, मणि राम जी अलग ही घूमते रहते, ऐसा। अगर भगवत प्राप्ति करना है महाराज तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। पहले आसन को जीतो, अपने श्वास को जीतो, प्राणायाम करो। जब तक हमारा श्वास अपने बस में नहीं होगा तब तक मन एकाग्रचित नहीं होने वाला। प्राणायामो परम बलम। तो जितासन हो जित श्वास हो, पहले सबसे पहले आसन को जीतो। महाराज भगवान की पूजा करने बैठना, पूजा में 2 घंटा लगेगा, हमारा आसन हमारा नहीं सही है तो 10 मिनट में पैर दुखने लगा। जब पैर दुखने लगा तो महाराज क्या भगवान में मन लगेगा, तो बार बार पैर की तरफ ध्यान जाएगा, महाराज पैर दुख रहा है। अब उल्लू कहे महाराज जल्दी करिए, पैर बहुत दर्द कर रहा है हमारा। सबसे पहले जितासन हो जित श्वास हो, फिर अपने संग को जीतिए। हमारा संग कैसा है, हम किसके साथ में रहते हैं।
प्रसंग को जीता जाए। तो जितेंद्रिय अपने मन को जीते, अपने इंद्रियों को जीते। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे। अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में भूलो मती, सुख में भूलो मती। न भगवान को हमारा सुख आए तो भूल जाना चाहिए। ये होता क्या हमारा, जब तक दुख रहता है तब तक सब लोग भगवान को याद करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, धूपबत्ती करते हैं, आरती करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारा जो थोड़ा सा सुख आया, भगवान गए किनारे बढ़िया अपना आराम कर रहे हैं। ऐसा नहीं। अगर जीवन में सुख आ जाए तो उसे भगवत कृपा मान करके उसे स्वीकार करना चाहिए, और जीवन में दुख आए तो उसे भगवत इच्छा मान कर स्वीकार करना चाहिए। वैष्णव जो होता है हमारा कभी यह नहीं सोचता कि हमने गलत काम किए थे या हमारा बुरा कर्म था इसलिए हमारे साथ ऐसा हो, ऐसा नहीं। अगर जीवन में संपत्ति आ जाए, जीवन में सुख आ जाए तो सोचता कि हमारा भगवत कृपा है, हरि कृपा है। अगर जीवन में दुख आ जाए तो हरि इच्छा। ठाकुर जी से उसको कोई बुलाना नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती है। लेकिन महाराज जो आजकल के प्राणी होते हैं, जब सुख आ जाए तो कहेंगे महाराज हमारी वजह से आया है, हम इतनी मेहनत करते हमारी वजह से आया है। और जब दुख आ जाए महाराज कहेंगे भगवान पता नहीं हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। जीवन में कोई भी कर्म कर रहे हैं, कितना भी परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा लोग सोचते हैं महाराज कि हमारा इनसे परिचय हो जाए, उनसे परिचय हो जाए, उनसे परिचय हो जाए, हमको सब बचा लेंगे। कौन कहां तक आपकी रक्षा करेगा? तो छोटे मोटे हमारा नेता से परिचय हो जाए, प्रधान से परिचय हो जाए तो केवल अपने ग्राम सभा में आपकी रक्षा कर सकता है। विधायक से परिचय केवल आपकी केवल अपने विधानसभा में रक्षा कर सकता है। मुख्यमंत्री से परिचय हो जाए तो केवल आपकी एक राज्य में रक्षा कर सकता है। प्रधानमंत्री से महाराज परिचय हो जाए तो एक राष्ट्र में आपकी रक्षा कर सकता है। इससे आगे तो नहीं कर सकता, इससे आगे नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे ठाकुर जी महाराज अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। लेकिन व्यक्ति यह नहीं सोचता कि उनकी शरण में जाए तो महाराज जो हर जगह हमारी रक्षा कर सकते हैं, अगर उनकी इच्छा हो जाए तो। लेकिन ना, वो हमारे भैया हैं, हमारे सब कुछ कर लेंगे। व्यक्ति के भरोसे बैठा रहता है मनुष्य। लेकिन जो महाराज हर जगह कण कण में पग पग पर जो रक्षा करने वाला है, जिनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसे लोग भूल जाते हैं और मनुष्य के भरोसे बैठे रह जाते हैं कि ये हमारी रक्षा कर लेंगे। लेकिन जब बाद में दुख आता है तो कहते हैं पता नहीं हमारे से क्या गलती, भगवान पता नहीं हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। सती जी ने भी महाराज कथा को नहीं सुना तो उनके मन में हुआ संशय, और कथा की महाराज पूर्णता उसी में कथा सुनने के बाद भी जब भगवान से मिलने की इच्छा हृदय में उत्पन्न हो गई। भगवान शंकर रास्ते में जा रहे महाराज सोच रहे कि हमने कथा सुनी, हमारे कान पवित्र हो गए, अब कहीं भगवान के दर्शन हो जाए, हमारे नेत्र भी पवित्र हो जाए। विचारते विचारते जा रहे महाराज उसी दंडकारण्य में भगवान का दर्शन हो गया। सीता जी का हरण हो गया है। राम और लखन लाल जी महाराज विह्वल होकर के, एकदम दुखी होकर के हाँ सीते करते हुए जंगल में डूब रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी कहूं देखी
उतनी देर में देखा महाराज तो एकदम से हृदय पुलकित हो गया। भैया ये पूरी धरती भगवान का रंगमंच है। जिस प्रकार से लोग रामलीला करने आते हैं, रसलीला करने आते तो मंच होता है। तो मंच पर महाराज राम बन करके, कृष्ण बन करके, राधा बन करके, सीता बन करके, लक्ष्मण बन करके अपना अभिनय करते हैं। तो मंच पर नाम दूसरा होता है, लेकिन वास्तविक नाम उनका दूसरा होता है। तो भगवान शंकर के मन में महाराज इच्छा हो कि चल करके मिला जाए, लेकिन फिर सोचा कि भाई इतना बढ़िया अभिनय चल रहा है भगवान का, तो हम जा करके अगर मिलेंगे इनसे तुम्हारा सारा मामला, सारा आनंद सबके क्या हो जाएगा। फिर रावण का पद कैसे हो, तो कहेगा महाराज कि हमने तो कहा था कि हम देवताओं के हाथ से नहीं मरेंगे, स्वयं नारायण हमको मारने के लिए आ रहे हैं, तो नारायण हमको कैसे मार सकते हैं, जब इनसे मिलने के लिए चले जाएंगे तो कैसे मारेंगे। भगवान शंकर ऊपर से ही प्रणाम करने लगे। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोजन सान। हे सच्चिदानंद प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा कह करके महाराज प्रणाम करके वहां से आगे बढ़े। अब सती जी मन में बुदबुदाती हुई जा रही पीछे से, सच्चिदानंद कह रहे हैं नहीं कि महाराज अंदर सत दिख रहा है, ना चैतन्यता दिख रही है, ना आनंद दिख रहा है। पत्नी के वियोग में इतने विह्वल हो गए कि इनको अपने शरीर का भी भान नहीं, इनकी सत्यता कहां से की। एकदम से महाराज इतने जड़ हो गए कि ये वृक्षों से, लताओं से, पशुओं से, पक्षियों से पता पूछ रहे हैं, हे मधुकर श्रेणी। जब इनके अंदर चैतन्यता है नहीं, मैं तो चैतन्य कैसे, इनके अंदर सत्य है, इनके अंदर चैतन्य, आनंद की तो कोई बात ही नहीं है, रोते हुए जा रहे हैं। इनको सच्चिदानंद कैसे कहा। भगवान शंकर ने सुना महाराज पीछे पीछे क्या बुदबुदा रही है। तो सती जी करी महाराज इनको प्रणाम क्यों किया इन्होंने। शंकर जगत बंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम वही सीसा, तेहि नृप सुतनि की न करना। महाराज भगवान शंकर इनकी वंदना, इनकी पूजा महाराज ऋषि मुनि देवता सब लोग आकर के महाराज करते हैं, और एक राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं, वो भी वनवासी। भगवान शंकर ने समझाया, नहीं समझ में आया। क्या किया, गई परीक्षा लेने के लिए सीता जी का वेश बनाया, लौट कर किया, पूछा कैसे परीक्षा ली, सरासर झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा भाई भगवान शंकर जैसा सदगुरु जिसको समझाए और समझ में ना आए तो फिर कौन इनको समझा दिया जो इनकी बात समझ में आकर प्रणाम करके लौट आए। तो कहा कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरी तरह प्रणाम करो, हमने तो दूर से ही महाराज प्रणाम किया था, तुम तो पास में गई। ध्यान करके देखा महाराज तो सती ही कीन सीता कर पैसा, सीता जी का रूप बनाया। भगवान शंकर ने राम जी की माया को प्रणाम किया, कहा कि प्रभु आपकी माया को बारंबार प्रणाम है, आप जो करना चाहें, जो कराना चाहें, सब आप ही जाने। और भगवान शंकर ने कहा कि महाराज अगर मैं इनको अपनी पत्नी के रूप में अगर इनको स्वीकार करता हूं तो मेरा
धर्म नष्ट हो जाएगा। और अगर इनको मैं छोड़ देता हूं तो मेरा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। इन मन में संकल्प कर लिया महाराज, यही तन सती भेंट यवनाही, शिव संकल्प की न मन माही। मन से त्याग दिया, परिणाम क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं महाराज। यज्ञ हुई, देवता देवी सब ऊपर से जा रहे हैं। ऊपर इन्होंने देखा हमारा विमान